गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ेंगे और दो महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं रमन सैट 2 का प्रक्षेपण और दूसरा जो टॉपिक है जी सैट 30 का सफल प्रक्षेपण। हम अब आगे बात करेंगे कि रमन सैट 2 का प्रक्षेपण क्या है और जी सैट 30 का सफल प्रक्षेपण क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप लोग अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मॉर्निंग 7 AM पर लेकर आते रहेंगे। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ शुरू करते हैं। अब बात करते हैं रमन सैट 2 का प्रक्षेपण के बारे में। रमन सैट 2 है क्या? पहला पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है 23 सितंबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमन सैट 2 नामक एक लघु उपग्रह का प्रक्षेपण किया। आप लोग तो देख रहे होंगे कि हम बात कर रहे थे जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स की, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स की। ऐसा क्यों? क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इस खगोल की जो प्रक्षेपण जितने हुए थे उस टॉपिक में यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। तो आइए हम इसको सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो पहला इस पॉइंट जो दिया है कि 23 सितंबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमन सैट 2 नामक एक लघु उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो कब प्रक्षेपण इसका किया? तो 23 सितंबर 2019 को इसको किया गया। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है कि इस उपग्रह को टेक्सास स्थित नासा की कोलंबिया साइंटिफिक बैलून फैसिलिटी से प्रक्षेपित किया गया। तो इस उपग्रह को जो है टेक्सास में स्थित जो है नासा की कोलंबिया साइंटिफिक बैलून फैसिलिटी से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दे रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रक्षेपण के तहत नासा के शून्य दाब वाले वैज्ञानिक गुब्बारे की सहायता से इस उपग्रह को लगभग 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, जहां परिस्थितियां काफी हद तक बाह्य अंतरिक्ष के समान ही होती हैं। तो इस प्रक्षेपण का जो प्रक्षेपण के तहत जो है नासा ने क्या किया, शून्य दाब वाले वैज्ञानिक गुब्बारे की सहायता से इस उपग्रह को लगभग 38 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर स्थापित किया गया, जहां पर स्थितियां काफी हद तक बाह्य अंतरिक्ष के समान होती हैं। रमन सैट 2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन है। रमन सैट 2 क्या है? एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन के रूप में है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन के सम्मान में ही इस उपग्रह को रमन सैट 2 नाम दिया गया है। तो यह जो उपग्रह का नामकरण किया गया, रमन सैट 2 उपग्रह का नामकरण जो किया गया है इस उपग्रह का, उस उपग्रह का नामकरण नोबेल शास्त्री विजेता जो थे भारतीय भौतिक विज्ञान के शास्त्री थे सर सीवी रमन के सम्मान में इसका नाम रमन सैट 2 रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि रमन सैट 2 उपग्रह को एक 17 वर्षीय भारतीय छात्र आभास सिक्का ने स्पेस इंडिया नामक संगठन में विशिष्ट प्रशिक्षु के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डिजाइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षेपण हेतु नासा द्वारा रमन सैट 2 उपग्रह का चयन क्यूब इन स्पेस नामक एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। रमन सैट 2 जो है स्पेस इंडिया संरक्षण में डिजाइन किया गया दूसरा उपग्रह है जिसे नासा ने प्रक्षेपित किया। रमन सैट 2 जो है स्पेस इंडिया के संरक्षण में डिजाइन किया गया कौन सा उपग्रह? दूसरा उपग्रह है जिसे नासा ने प्रक्षेपित किया। आइए हम अब नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रमन सैट 2 जो है लघु उपग्रह अंतरिक्ष में कम लागत के गामा किरण संवेदक के रूप के प्रयोग द्वारा अनुसंधान संचालित करेगा। आइए अब हम बात करेंगे जी सैट 13 का सफल प्रक्षेपण। तो जी सैट 13 जो है हमारे लेटेस्ट में है, जनवरी में इसका प्रक्षेपण किया गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं।
पहला पॉइंट जो हमारा है जीसैट से रिलेटेड कि 17 जनवरी 2019 को कौरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका से व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी एरियन स्पेस के एलियन 5 ECA रॉकेट की ने उड़ान भरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आइए हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि इस मिशन के तहत कि रियल फाइट ने 2 संचार उपग्रहों यथा जीसैट 30 और यूटेलसैट नामक को उनकी इस निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सघा मिशन के तहत एरियन 5 रॉकेट ने अंतरिक्ष में कुल 7,888 किलोग्राम पेलोड को स्थापित किया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है जीसैट 30 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित एक दूरसंचार उपग्रह है। जीसैट 30 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और निर्मित बनाया गया एक दूरसंचार उपग्रह के रूप में है। जीसैट 13 24वां भारतीय भू स्थिर उपग्रह है जिसे एलियन स्पेस में प्रक्षेपित किया गया है। जीसैट 13 जो है कौन सा 24वां भारतीय उपग्रह है, भारतीय भू स्थिर उपग्रह है जिसे एलियन स्पेस में प्रक्षेपित किया गया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है यह उपग्रह परिष्कृत 1 से 3 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह उपग्रह कक्षा में इनसाइड 4A का स्थान लेगा। यह उपग्रह जो है कक्षा में इनसाइड 4A का स्थान लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि यह उपग्रह जो है केयू बैंड के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि तथा द्वीपीय क्षेत्र में संचार सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 3620 किलोग्राम वजनी यूटेलसैट का 30वां उपग्रह है जिसे एरियन स्पेस ने प्रक्षेपित किया है। जीसैट 30 मुख्य विशेषताएं। जीसैट 30 की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्पादन भार इसका कितना है तो 3357 किलोग्राम। ऊर्जा 6 किलोवाट। कक्षीय स्थिति जो है इसकी कितनी है तो 83 डिग्री पूर्व है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं पेलोड जो है इसका सी बैंड तथा केयू बैंड ट्रांसपोर्टर्स है। कवरेज क्षेत्र कितना है इसका केयू बैंड जो भारतीय के द्वारा है मुख्य भूमि तथा द्विक्षेत्रीय। सी बैंड व्यापक कवरेज। मिशन अवधि कितना है 15 वर्ष की मिशन अवधि है। 15 वर्ष से कम इसकी मिशन अवधि है। तो ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला आज हम लोग खगोल की टॉपिक को कवर कर लिए हैं। पूरा खत्म हो गया है। जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सब मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। अब हम लोग कल एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा और हम अब कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ।